जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आप लोग फटाफट क्लास में आ जाएं, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। मित्र आज से यूपीएसआई की हिंदी की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें हम 4150 प्लस क्वेश्चन को अच्छे ढंग से कंप्लीट करेंगे। यानी कहा जाए तो यूपी पुलिस में अब तक जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक एक करके हम पूरे को अच्छे ढंग से कंप्लीट करेंगे। यूपी पुलिस के अंतर्गत चाहे आपके एसआई में पूछा गया हो, या एएसआई में पूछा गया हो, या कांस्टेबल में पूछा गया हो, या जेल वार्डर, रेडियो ऑपरेटर या कंप्यूटर ऑपरेटर में पूछा गया हो, यानी बात करी जाए तो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपी पुलिस में अब तक, सारे को हम अच्छे ढंग से कंप्लीट करेंगे। ये प्रैक्टिस जो है ये टॉपिक वाइज होगी। यानी कहा जाए सबसे पहले हम वर्णमाला को अच्छे ढंग से कंप्लीट करेंगे। यूपी पुलिस में वर्णमाला से संबंधित अब तक जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे को हम अच्छे ढंग से कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आज की इस बेहतरीन क्लास की शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन जो है हम आपके सामने रखते हैं। मित्र यहाँ समझने की कोशिश करना, इस क्लास में हम कौन कौन क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। यहाँ देखिए, सामान्य हिंदी के प्रश्न पत्रों का विश्लेषण, यानी यूपीएसआई में जो 3 शिफ्ट हुई थी 2021 में, 2 दिसंबर को, 1 दिसंबर को, 30 नवंबर को, यानी कहा जाए यूपीएसआई के जितने भी क्वेश्चन हैं सारे को हम अच्छी ढंग से कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में यूपीएसआई वाला सारा क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जब कंप्यूटर ऑपरेटर के जितने भी पेपर हुए हैं जिसमें हिंदी अच्छे ढंग से पूछी गई है, उस सारे क्वेश्चन को हम अच्छे ढंग से कंप्लीट करेंगे। यूपी पुलिस कांस्टेबल जो है अब तक जितने भी एग्जाम हुए हैं सारे को हम अच्छे ढंग से कंप्लीट करेंगे। यानी बात की जाए एक एक करके हम पूरे को अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लेंगे, जिसमें पहला टॉपिक जो है हमारा हिंदी वर्णमाला होगा। और हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत ये मेरा पहला प्रश्न है। सभी मित्र सोच समझ कर आंसर देने की कोशिश करना। पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो सही पूर्ण रूपेण वर्ण विच्छेद वाला है। यानी कृपण का वर्ण विच्छेद आपको बताना है। बताइएगा मित्र इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कृपण का वर्ण विच्छेद आपको बताना है। सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करेंगे। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी मित्र बता रहे हैं कि ऑप्शन नंबर डी, तो बिल्कुल सही बता रहे हो। क का हलंत है, यानी स्वर रहित है, इसमें स्वर नहीं है। री फिर पा जो है ये भी स्वर रहित है। अ फिर अ फिर अ, क्या हो जाएगा। कृपण इसका बिल्कुल सही है। कृपण का वर्ण विच्छेद की बात की जाए तो ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 27 जनवरी 2019 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट आ चुका है आपके सामने, यूपीएसआई से संबंधित है। ओष्ठ दीर्घ स्वर का उदाहरण कौन सा है। यानी ओष्ठ भी हो और दीर्घ स्वर भी हो, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी मित्र बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसमें ओष्ठ जो है ये 2 स्वर हैं। ओष्ठ जो है ये 2 स्वर हैं, लेकिन यहाँ बात की जा रही है दीर्घ स्वर की। तो ऑप्शन जो है यहाँ दीर्घ स्वर जो है ऑप्शन डी में दिया गया है, क्योंकि ऊ जो है यहाँ से शुरू हो जाएगा। बात कर रहा है दीर्घ स्वर की, तो बड़ा ऊ जो है ये दीर्घ स्वर होगा। बात करें ऑप्शन नंबर डी, यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। बाकी ई जो है ये क्या है, तालव्य स्वर है, सभी मित्र जानते हैं। और री जो है ये मूर्धन्य ध्वनियां हैं, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ओष्ठ अल्प प्राण घोष वर्ण कौन सा है। यानी ओष्ठ भी हो, अल्प प्राण भी हो, घोष भी हो। घोष को मित्र सघोष भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ओष्ठ, अल्प प्राण और घोष। अल्प प्राण मित्र पहला, तीसरा और 5वां वर्ण होता है। घोष जो है ये तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण होता है। तो इसमें बताइएगा कौन सा है जो ओष्ठ भी हो, अल्प प्राण भी हो, घोष भी हो। तो इसमें बा जो है ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं बा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 4। इसका राइट आंसर बताना है। कौन सा तालव्य वर्ण नहीं है। तालव्य वर्ण नहीं है यह आपसे पूछा जा रहा है। बता देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। यहाँ सा जो है ये तालव्य वर्ण नहीं है, ये दंत वर्ण है। यानी कहा जाए इसका उच्चारण स्थान जो है ये दंत होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये तालव्य नहीं ये दंत है। ऑप्शन क्या होगा, डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, चा वर्ग में महाप्राण ध्वनि वर्ण कितने हैं। यानी कहा जाए चा वर्ग में कितने महाप्राण ध्वनि हैं, यह आपसे पूछा जा रहा है। चा वर्ग के अंतर्गत कितने महाप्राण ध्वनि हैं, यह आपसे पूछ रहा है।
तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वर्ग का दूसरा और चौथा जो है मित्र ये महाप्राण होता है, तो 2 वर्ण हो जाएंगे। यानी बात की जाए तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, इसका राइट आंसर देने की कोशिश करना। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? देवनागरी लिपि का विकास जो है ये किस लिपि से हुआ है, यह आपसे पूछा जा रहा है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सभी मित्र को पता है कि देवनागरी लिपि का विकास जो है ये किससे हुआ है? ब्राह्मी लिपि से हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो जो भी मित्र हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, इनमें से कौन सा वर्ण अघोष महाप्राण है? अघोष भी हो और महाप्राण भी हो, ये आपको बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अघोष जो है ये वर्ग का क्या होता है? पहला और दूसरा वर्ण होता है, और महाप्राण जो है ये वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण होता है। तो बताइएगा इसमें कौन सा वर्ण है जो अघोष भी हो और महाप्राण भी हो? तो 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें खा जो है ये अघोष वर्ण भी है मित्र और महाप्राण ध्वनि भी हो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8, इसका राइट आंसर आपको बताना है। का वर्ग में घोष व्यंजन या कहा जाए घोष वर्ण कितने हैं? का वर्ग में घोष वर्ण कितने हैं? क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी मित्र बता रहे हैं 3 बिल्कुल सही बता रहे हो। तीसरा, चौथा और पांचवा जो है ये घोष होता है या कहा जाए सघोष होता है। तो 3 वर्ण होते हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, संयुक्त व्यंजन का उदाहरण कौन सा है? संयुक्त व्यंजन का उदाहरण इसमें से कौन सा है, यह आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ज्ञा जो है ये संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आएगा। जा प्लस या से मिलकर बना है ज्ञा, तो इसमें कौन सा संयुक्त व्यंजन होगा? ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। यहाँ लिखा गया है, आप देख लें, जा प्लस या से मिलकर बना है ज्ञा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने मूर्धन्य अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? यानी मूर्धन्य भी हो और अल्प प्राण भी हो। तो बताइए मित्र इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टा वर्ग की ध्वनियां जो है मित्र ये क्या होती हैं? मूर्धन्य होती हैं। अल्प प्राण जो ये कौन सा वर्ण होता है? तो तीसरा और पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा जो है ये अल्प प्राण होता है, और टा वर्ग की सभी ध्वनियां जो है ये क्या होती है? मूर्धन्य होती है। तो बताओ अब कौन सा हो जाएगा? तो अंग इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें सही नहीं दिख रहा है, ये क्वेश्चन लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे क्या पूछा जा रहा है, इसका राइट आंसर बताना है। इनमें से किसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है? किसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है, यह आपसे पूछा जा रहा है। बताइएगा मित्र राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाए, जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो। 12 का क्या पूछ रहा है? इनमें से किसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है? तो सभी को पता है पा इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी बात करें तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? तो सभी को पता है भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। तो जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, छा वर्ण किसके योग से बना है? छा वर्ण जो है ये किसके योग से बना है? क्वेश्चन नंबर 14 है, सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो छा वर्ण जो है ये किसके योग से बना है? जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं क और स से बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है। छा ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा होगा? छा ध्वनि का उच्चारण स्थान जो है ये कौन सा हो जाएगा? तो याद रखना चा वर्ग की सभी ध्वनियों का उच्चारण स्थान जो है ये तालव्य भी होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं कि छा ध्वनि का उच्चारण स्थान जो ये तालव्य है, बिल्कुल सही बता रहे हो। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने आ चुका है। मूर्धन्य अल्प प्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? यानी मूर्धन्य वर्ण भी हो, अल्प प्राण भी हो
और अघोष भी हो। तो बताइए कौन सा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने। तो याद रखना मूर्धन्य जो है ये टा वर्ग की ध्वनियां होती हैं और अल्प प्राण जो है ये पहला, तीसरा और पांचवा होता है। अघोष जो है ये पहला और दूसरा होता है। तो बात करें इसमें सभी कंडीशन जो है कौन सा क्वालिफाई कर रहा है, तो याद रखना टा इसका राइट आंसर हो जाएगा। टा जो है ये मूर्धन्य भी है, अल्प प्राण भी है और अघोष भी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सा ध्वनि का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है। सा ध्वनि का उच्चारण स्थान जो है ये कौन सा है, तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तालव्य। सा ध्वनि का उच्चारण स्थान जो है ये तालव्य होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। जो भी मित्र बता रहे हैं डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ लिखा गया है स श श ह, यानी उस व्यंजन सारे लिखे गए हैं जिसमें इस सा का उच्चारण स्थान जो है तालु होता है, इस सा का उच्चारण स्थान जो है ये दंत होता है, इस सा का उच्चारण स्थान जो है ये मूर्धन्य होता है और हा का उच्चारण स्थान जो है ये कंठ होता है या स्वातंत्र्य होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। क्वेश्चन 18 आपके सामने आ चुका है, इसका राइट आंसर बताइएगा। निम्न में से किस वर्ण वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ तालु है, यानी इसमें बताना है किस वर्ण का उच्चारण स्थान जो है ये कंठ तालु है। क्वेश्चन 18 है, सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करना। तो याद रखना ए और आय का उच्चारण स्थान जो है ये कंठ तालु होता है। ए और आय का दोनों का उच्चारण स्थान जो है मित्र ये कंठ तालु होता है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। ओ और आओ का उच्चारण स्थान जो है ये क्या होता है, कंठोष्ठ होता है, यानी कंठ और ओष्ठ से होता है। लेकिन आपसे यहाँ पूछा गया था कि कंठ और तालु कौन सा है, तो आय जो है इसका राइट आंसर हो जाने बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर बी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने आ चुका है, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। निम्न में से कौन सा व्यंजन दंत ध्वनि है। दंत ध्वनि का चयन करना है। ऑप्शन आपके सामने दे दिया गया है, सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करना है। तो याद रखना इसमें ता वर्ग जो है यानी ता वर्ग की ध्वनियां जो है ये दंत होते हैं, तो ता इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कहा जाए ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 20 है, टा वर्ग किस प्रकार के व्यंजन है। तो अभी आपने देखा कि टा वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान जो है ये मूर्धन्य होता है, तो सी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र बता रही है सी बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। पहले क्वेश्चन नंबर 21 आपसे क्या पूछा जा रहा है, कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है, तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा टा। टा जो है इसका उच्चारण दंत नहीं है, मूर्धन्य है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी एस सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। सी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। यहाँ लिखा गया है री और टा वर्गी की सभी ध्वनियां र और सा, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, मूर्धा होता है, जबकि अ और का वर्गी की सभी ध्वनियों का उच्चारण स्थान जो ये कंठ होता है। ई चा वर्गी की सभी ध्वनियां या और सा का उच्चारण स्थान जो ये तालु होता है। ता वर्गी की सभी ध्वनियां ला और सा का उच्चारण स्थान जो ये दंत होता है। बाकी बात करें पा वर्गी की सभी ध्वनियां और उ का उच्चारण स्थान जो है ये ओष्ठ होता है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने आ चुका है, यर अलावा किस वर्ग के व्यंजन है। यर अलावा जो है ये किस वर्ग के व्यंजन है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखना यार अलावा जो है मित्र ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। क्या कौन सा व्यंजन कहलाते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, दंत वात्सर्य महाप्राण और घोष। दंत वात्सर्य हो और महाप्राण हो और घोष, इसमें बताना है कौन सा वर्ड है। सभी मित्र सोच समझ कर बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। दंत वत्स भी हो और बात करें महाप्राण ध्वनि भी हो और घोष वर्ण भी हो, तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा धा। जो भी मित्र बता रहे हैं धा बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने है, इनमें से तालव्य व्यंजन का उदाहरण कौन सा है। तालव्य व्यंजन का उदाहरण कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने आ चुका है। तो जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं कि च छ ज झ ये
व्यंजन जो है इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, तालव्य होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 25। सोच समझ कर मित्र आंसर देने की कोशिश करना। दंत्यवात्सर और अल्प प्राण अघोष वर्ण कौन सा है? अल्प प्राण भी हो, अघोष भी हो, दंतवात्सर भी हो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ता बिल्कुल क्वालिफाई कर रहा है सभी कंडीशन, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने मित्र इसका आंसर देने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने आ चुका है। सभी मित्र बताएंगे मूर्धन्य हास्य स्वर का उदाहरण कौन सा है? मूर्धन्य भी हो और हास्य स्वर भी हो, तो सभी को पता है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा। री जो है यह हास्य स्वर भी है और इसका उच्चारण स्थान जो है मूर्धन्य होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 28 है। जो ध्वनियां न स्वर है न व्यंजन, उन्हें क्या कहते हैं? जो ध्वनियां न तो स्वर के अंदर काउंट होती है और न व्यंजन के, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाए अंक आहा को क्या कहा जाता है? अयोगवाह कहा जाता है। अंक और आहा जो है मित्र, इनकी गणना जो है ना तो ये स्वर में होती है और ना व्यंजन में होती है, तो इन्हें हम कौन सा वर्ण कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो भी मित्र बता रहे हैं डी बिल्कुल परफेक्ट बता रहे हो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। सा का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है? सा का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है, यह आपको बताना है। तो अभी आपने देखा था कि इस सा का उच्चारण स्थान जो है ये तालु होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इनमें से कौन सा व्यंजन उष्म व्यंजन? देखो मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करो, हम क्लास जो है फास्ट कराने वाले हैं। जो भी भाई बहन जानते हैं जल्दी जल्दी आंसर देते चले, जो नहीं जानते हैं वो नोट डाउन कर लेंगे। तो 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या पूछ रहा है, इनमें से कौन सा व्यंजन उष्म व्यंजन है? तो सभी को पता है कि हा जो है इसमें उष्म व्यंजन है, यानी श श श ह जो है ये उष्म व्यंजन होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 31, आंसर दिख गया है फिर भी नकल न करना। क्वेश्चन 31 आपको बताना है, इनमें से किसका उच्चारण स्थान दंत है? किसका उच्चारण स्थान जो है ये दंत है, ये आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना ता वर्ग का सभी ध्वनियों को उच्चारण स्थान जो है दंत होता है, सभी को पता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। देखिए मित्र सारे क्वेश्चन जो ये पूछे गए हैं, चाहे यूपीएसआई में पूछे गए हो या एएसआई में पूछे गए हो, या बात करें यूपी पुलिस, जेल वार्डर, फायरमैन या रेडियो ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, यानी जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारे पूछे ही गए हैं। तो हम पूरे को अच्छे ढंग से कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इनमें से कौन से व्यंजन अंतस्थ व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन बताना है। सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करना। यूपीएसआई 25 नवंबर 2021 के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो याद रखना अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, यह अलावा जो है यह अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 33, इसका राइट आंसर देने की कोशिश करना। क्या पूछ रहा है, इनमें से किन वर्णों का व्यंजन कहा जाता है? किन वर्णों को व्यंजन कहा जाता है यह आपको बताना है। तो याद रखना जिनका उच्चारण स्वरों की वर्णों की सहायता से किया जाता है, यानी जिन ध्वनि का उच्चारण जो है, जिन वर्णों का उच्चारण जो है ये स्वर की सहायता से किया जाता है, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ओष्ठ भी हो अल्प प्राण भी हो घोष वर्ण का चयन करना है, यानी कौन सा वर्ण है जो ओष्ठ भी है, अल्प प्राण भी है, घोष भी है। तो बताइएगा क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं बा जो है ये ओष्ठ भी है, अल्प प्राण भी है, घोष भी है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने आ चुका है, बताइएगा कंठ अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? यानी कंठ भी हो और अल्प प्राण भी हो। तो बताइएगा क्वेश्चन नंबर 35 का। तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं, क वर्गी की सभी ध्वनियों को उच्चारण स्थान जो है ये क्या होता है, कंठ होता है, और अल्प प्राण जो है ये वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होता है। तो सारी कंडीशन को जो है ये गा बिल्कुल से क्वालिफाई कर रहा है, यानी ये का वर्गी की ध्वनियां भी हैं और ये अल्प प्राण भी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये गा यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन 36 आपसे क्या पूछा जा रहा है, इनमें से चा वर्ग के वर्णों का उच्चारण स्थल कौन सा है?
चा वर्ग के वर्णों का उच्चारण स्थल जो है ये कौन सा है? तो जो भी मित्र बता रहे हैं तालु, बिल्कुल सही बता रहे हो। चा वर्ग की ध्वनियों को उच्चारण स्थान जो है ये तालव्य होता है या कहा जाए तालु होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने इनमें से किस शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है? री की मात्रा का उपयोग जो है ये किस शब्द में हुआ है यह आपको बताना है। तो याद रखना इसमें वृष्टि में री मात्रा का प्रयोग हुआ है, बाकी सब में रा है, लेकिन बात करें यहाँ वृष्टि में री मात्रा का प्रयोग हुआ है तो ऑप्शन ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 38 है। सभी मित्र बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इनमें से समृद्ध स्वर कौन सा है? समृद्ध स्वर जो है ये कौन सा है यह आपको बताना है। तो याद रखना बड़ी ई जो है यहाँ समृद्ध स्वर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 39। सभी मित्र बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। मूर्धन्य महाप्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? यानी कौन सा वर्ण है जो मूर्धन्य भी हो, महाप्राण भी हो और अघोष भी हो? तो बताइएगा मित्र इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना टा वर्ग की सभी ध्वनियों का उच्चारण स्थान जो है ये क्या होता है? मूर्धन्य होता है। महाप्राण जो है ये वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण होता है। बात करें अघोष, तो अघोष जो है ये वर्ग का पहला और दूसरा होता है। तो इसमें कौन सा वर्ण या कौन सा अक्षर जो है ये सारी कंडीशन को क्वालिफाई कर रहा है? तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ठ। ठा जो है ये मूर्धन्य भी है, महाप्राण भी है और अघोष भी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। तालव्य महाप्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? यानी तालव्य भी हो और कहा जाए महाप्राण भी हो, अघोष भी हो। तो बताइएगा मित्र इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तालव्य कौन सा वर्ण होता है? तो याद रखना चा वर्ग की सभी ध्वनियां जो हैं ये तालव्य होती हैं और ई जो है ये भी तालव्य होती है। तो यहाँ कह रहा है तालव्य भी हो, महाप्राण भी हो और अघोष भी हो। तो छा इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं छा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने है। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। क्या कह रहा है? कंठोष्ठ दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण कौन सा है? यानी कंठोष्ठ भी हो और दीर्घ स्वर हो उस वर्ण का चयन करना है। बता देंगे क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना कंठोष्ठ जो है ओ और आओ का उच्चारण स्थान जो है ये कंठोष्ठ होता है, बाकी आओ जो है यह क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर भी हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कंठ तालव्य दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण कौन सा है? यानी कंठ तालव्य आपसे ऊपर पूछा गया था कंठोष्ठ, यहाँ पूछ रहा है कंठ तालव्य। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 42 का जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ए और अ का उच्चारण स्थान जो है ये क्या होता है? कंठ तालव्य होता है। तो इसमें जो है ये दीर्घ स्वर जो है ये हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। कंठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? यानी कंठ भी हो, महाप्राण भी हो, घोष भी हो। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर होगा जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं हा बिल्कुल सही बता रहे हो। ये हा जो है ये कंठ भी है, महाप्राण भी और घोष वर्ण भी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। क्वेश्चन 44 आपसे क्या पूछ रहा है? इनमें से कौन सा वर्ण अघोष है? इसमें पूछ रहा है कौन सा वर्ण जो है ये अघोष है। अघोष जो है सभी को पता है पहला और दूसरा वर्ड जो है मित्र ये अघोष होता है। तो बात की जाए तो चा इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही होंगे। क्वेश्चन 45 है, इसका राइट आंसर बताइएगा। मूर्धन्य अल्प प्राण घोष व्यंजन का उदाहरण कौन सा है? मूर्धन्य भी हो, अल्प प्राण भी हो, घोष हो, ऐसा वर्ड कौन सा है? तो 45 का जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं, तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे मूर्धन्य अल्प प्राण घोष व्यंजन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर बात करें 46 की, तो सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। ओष्ठ महाप्राण घोष
व्यंजन का उदाहरण कौन सा है? यानी ओष्ठ भी हो और महाप्राण भी हो। सभी मित्र बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो भा इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं भा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मूर्धन अल्प प्राण अघोष वर्ण कौन सा है? तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा टा, यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं टा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सा व्यंजन ऊष्म है? ऊष्म व्यंजन का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 48 आपके सामने आ चुका है। तो जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं कि सा जो है इसमें ऊष्म व्यंजन है, यानी कहा जाए सह जो है ये उस व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 49 आपसे क्या पूछ रहा है बताइएगा, घा गा ल ठ त में कितने आघोष व्यंजन हैं? तो 49 का जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी मित्र बता रहे हैं इसमें अघोष जो है ये कितने हैं? 2 हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? सी, यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कहा जाए अघोष पूछ रहा है तो इसमें कौन कौन सा हो जाएगा? एक तो ता हो जाएगा, एक तो ठा हो जाएगा। तो क्या होगा? 2 ही है। ऑप्शन बी सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपके सामने है मित्र, क्वेश्चन नंबर 51 आपसे क्या पूछा जा रहा है, कंठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? यानी कंठ भी हो, महाप्राण भी हो और घोष भी हो। तो इसका बात की जाए तो घा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 52 है। क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन अघोष है? कौन सा व्यंजन जो है ये अघोष है? तो वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण जो है ये अघोष होता है। तो खा इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 53 आपसे क्या पूछ रहा है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या जो है ये 33 होती है। राइट आंसर की बात की जाए ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कंठ अल्प प्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? यानी कंठ भी हो और अल्प प्राण भी हो। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अंगा जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन डी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 55 आपके सामने है, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है यह आपको बताना है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ज प्लस य से बनकर बना है ज्ञ। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, इसका राइट आंसर बताना है, जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती हैं उसे क्या कहते हैं? जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो याद रखना उन्हें गुरु कहा जाता है, गुरु स्वर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी यहाँ बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने अस्पष्ट वर्णों की संख्या कितनी है? अस्पष्ट वर्णों की संख्या जो है ये कितनी है? तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 25। ऑप्शन क्या होगा? डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 58, इसका राइट आंसर बताइएगा, इनमें से किसके बिना कोई व्यंजन उच्चारित नहीं किया जा सकता? इनमें से किसके बिना कोई भी व्यंजन उच्चारित नहीं किया जा सकता? तो याद रखना स्वर के बिना कोई भी व्यंजन जो है उच्चारित नहीं किया जा सकता। राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 59, इसका राइट आंसर बताना है, प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? प्रयत्न के आधार पर ला जो है ये किस प्रकार की ध्वनि है? तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पार्श्विक। ऑप्शन क्या होगा? बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इनमें से किसका उच्चारण स्थान कंठ है? इनमें से किसका उच्चारण स्थान जो है ये कंठ है? तो याद रखना क वर्ग की सभी ध्वनियों का उच्चारण स्थान जो है ये कंठ होता है। तो गा यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ग का उच्चारण स्थान जो है ये कंठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मित्र, इसका राइट आंसर बताइएगा, तालव्य महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? यानी तालव्य भी हो, महाप्राण भी हो और घोष भी हो। तो बताइएगा क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो चा वर्ग की सभी ध्वनियों का उच्चारण स्थान जो है ये क्या होता है? सभी को पता है तालव्य होता है। और महाप्राण जो है ये दूसरा और चौथा होता है। घोष जो है ये कहा जाए तीसरा, चौथा और पांचवा होता है। तो इसमें झा जो है ये सभी कंडीशन को क्वालिफाई कर रहा है। तो झा इसका बिल्कुल सही हो जाएगा आंसर। ऑप्शन क्या होगा? सी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है यह आपको बताना है। तो याद रखना, सभी को पता है, तो कॉमन क्वेश्चन है कि 52 होती है। ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित में से किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालु से होता है? निम्न में से किस व्यंजन का उच्चारण स्थान जो है ये तालु से होता है, यह आपको बताना है। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जा का उच्चारण स्थान जो है ये तालु होता है। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 65। तो याद रखना, शह जो है ये क्या होते हैं? ऊष्म व्यंजन होता है। तो हाँ, इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने है, अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थल कौन सा है? अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थल जो है ये कौन सा है? तो जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इस क्लास से आपको तनिक भी हेल्प मिल रही हो, मेहनत अच्छी लग रही हो, तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दो। और जो भी प्यारे भाई बहन, जो भी मित्र हमारे साथ नए हैं, मैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो याद रखना, अनुनासिक स्वर का उच्चारण स्थल जो है ये क्या होता है? नाक और मुंह दोनों से, यानी बात की जाए तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 67। इसका आंसर आपको बताना है कि इसका उच्चारण स्थान जो है ये दंत है। किसी भी क्वेश्चन में डाउट नहीं है मित्र, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये बोर्ड द्वारा कहा जाए प्रमाणित है, ये बोर्ड द्वारा मान्य है, इसमें कोई भी आपत्ति नहीं, ये नहीं वो होगा। तो इसमें बिल्कुल सही आंसर जो लिखा गया है वही हम आपको बता रहे हैं। जिसका आपको बताना है किसका उच्चारण दंत है, यह आपको बताना है। याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी मित्र बता रहे हैं कि ना जो है इसका उच्चारण स्थान दंत है, बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर बी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इनमें से री का क्या है? इनमें से री का क्या है यह आपसे पूछ रहा है। तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो। तो री जो है ये सभी को पता है, स्वर है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 69 है। क्या पूछा जा रहा है? हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ड के बाद आता है? हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम जो है ये किसके बाद आता है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखना है, हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम जो है का के बाद आता है। बात करें ऑप्शन नंबर डी, यहाँ बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने पावर्ग का उच्चारण स्थल जो है ये क्या है? पावर्ग का उच्चारण स्थल जो है ये क्या है? तो सभी को पता है कि पावर की सभी ध्वनियों का उच्चारण स्थान जो है ये ओष्ठ होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 71। बताओ मित्र इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित व्यंजनों में नासिक के व्यंजन कौन सा है? नासिक के व्यंजन कौन सा है? यूपी पुलिस जेट वार्डर फायरमैन 20 दिसंबर 2020 में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नासिक व्यंजन जो है यहाँ ना है। तो जो भी बहन हमारे बता रही है ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 72 आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करना है, बताना है इसमें कौन सा कथन जो है असत्य है यानी सही नहीं है। बताओ मित्र क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ लिखा गया है व्यंजन वर्गों के तीसरे, चौथे और पांचवें व्यंजन जो है ये सघोष होते हैं। यही बिल्कुल सही है कि तीसरा और चौथा और पांचवा जो है ये क्या होते हैं? सघोष या कहा जाए घोष होते हैं। तो ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा। व्यंजन वर्ग के पहले और दूसरे व्यंजन जो है अघोष होते हैं, अघोष होते हैं, बिल्कुल सही है। जब तीसरा चौथा और पांचवा जो है ये घोष होता है तो पहला दूसरा जो है ये अघोष तो होगा ही, यानी कहा जाए तो ये दोनों सही हो जाएंगे। समस्त स्वर घोष ध्वनियां होती हैं, बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि सभी स्वर जो है ये घोष ध्वनिया के अंतर्गत आती हैं। सभी विसर्ग सघोष होते हैं, सभी विसर्ग सघोष होते हैं। तो नहीं, बिल्कुल नहीं, केवल हा जो है ये क्या होता है? सघोष होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 73 है, भाषा की मूल इकाई है। भाषा की मूल इकाई जो है ये क्या है? तो याद रखना ध्वनि या वर्ड। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? शब्द की सबसे छोटी इकाई जो है ये क्या कहलाती है? उत्तर प्रदेश पुलिस
25/10/2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो याद रखना शब्द की सबसे छोटी इकाई जो है ये वर्ण कहलाती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन वो बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वर्णों के कितने भेद होते हैं? वर्णों के कितने भेद हैं यह आपसे पूछा जा रहा है। तो वर्णों के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं है? कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं है यह आपसे पूछा जा रहा है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, मातृभूमि में रा व्यंजन नहीं है, इसमें री है, रे स्वर लगा है इसकी मात्रा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें रा व्यंजन बिल्कुल भी नहीं है। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 78 है, कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चारित होता है? कौन सा व्यंजन जो है ये नासिका द्वारा उच्चारित होता है? तो ड़ा जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा? ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, स्वर रहित व्यंजन को जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है? यानी जब स्वर रहित व्यंजन जो है जब स्वर सहित व्यंजन के साथ मिलता है तो क्या कहलाता है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संयुक्ताक्षर। ऑप्शन क्या होगा? ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 80 आपके सामने आने वाला है, सभी मित्र बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्न में तालव्य ध्वनि है। 80 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? तालव्य ध्वनि है। तो ये क्वेश्चन जो है आगे यूपीएसआई में रिपीट हुआ था, किस्सा जो है ये तालव्य ध्वनि है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णों की समुदाय को क्या कहा जाता है यह आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखना वर्णों की समुदाय को वर्णमाला कहा जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यूपीएसआई बैच के थर्ड शिफ्ट यानी कहा जाए 22 दिसंबर 2017 के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है कि आय के उच्चारण में क्या होता है? सहायता ली जाती है। किसकी सहायता ली जाती है? खाली स्थान दिया गया है। तो याद रखना सभी को पता है, ये आगे 3-4 बार 5 बार क्वेश्चन आ चुका है कि अय का उच्चारण स्थान क्या है। तो सभी को पता है कंठ तालु। कंठ तालु इसका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। यहाँ कंठ फिल कर दीजिए और यहाँ तालु फिल कर दीजिए। तो राइट क्या हो जा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें हम स्वर कहते हैं। जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। तो यहाँ बोला गया है जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है तो उन्हें हम स्वर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 85 है। क्या पूछ रहा है? ढ वर्ण का उच्चारण स्थान है, फिर खाली दिया गया है और वर्ग, फिर खाली स्थान दिया गया है। रिक्त स्थान है तो सही विकल्प चुने। तो ढ का उच्चारण स्थान जो है मित्र ये क्या होता है? मूर्धन्य होता है। और बात करें ये टा वर्ग का चौथा वर्ण होता है। कौन सा होता है मित्र? ये टा वर्ग का चौथा वर्ण होता है। तो राइट क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या फिर खाली स्थान दिया गया है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या जो है ये कितनी है? तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं कि स्वरों की संख्या जो है 11 है और व्यंजन जो है कितने हैं? 33 है। तो राइट क्या हो जाए? ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? वर्णमाला का कौन सा अक्षर जो है ये पुल्लिंग नहीं है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखना वर्णमाला में ये अपवाद है, बाकी ई और ई को छोड़कर सभी पुल्लिंग होते हैं। ई जो है मित्र ये स्त्रीलिंग होता है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है। चा वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं? चा वर्ग की ध्वनियाँ जो है ये किस वर्ग में आती हैं, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखना चा वर्ग की ध्वनियों को उच्चारण स्थान जो है ये तालव्य होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। द यानी स्वर रहित है, हलंत लगा है, इसमें स्वर नहीं है। द, अ, क, स, अ ये किसका वर्ण विच्छेद है? तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दक्ष। दक्ष का वर्ण विच्छेद जो है ये इस तरह होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 90 है। क्या पूछा जा रहा है? इसका राइट आंसर बताना है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएं
उन्हें क्या कहा जाता है? जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, तो अभी आपने बताया था कि जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो बताता है कि व्यंजन को स्वर रहित दिखाने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। व्यंजन को स्वर रहित दिखाने के लिए किस कहा जाए चिन्ह का प्रयोग होता है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो व्यंजन को स्वर रहित दिखाने के लिए हम हलंत का प्रयोग करते हैं, अभी आपने ऊपर पढ़ा या यहाँ दिख भी रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 92, इसका राइट आंसर बताने की कोशिश करना। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है? री की मात्रा का उपयोग किसमें हुआ है, यह आपको बताना है। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वृष्टि। ऑप्शन क्या होगा? डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। मित्र, इसमें बात करें वर्णमाला में पूरे 92 क्वेश्चन दिए गए थे। अब तक यूपी पुलिस में वर्णमाला से संबंधित 92 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो मैंने एक एक करके पूरे को अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लिया है। मेरा अगला टॉपिक जो है ये संज्ञा होगा। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कहा जाए अब तक यूपी पुलिस में संज्ञा से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए सारे को हम एक एक करके अच्छे ढंग से कंप्लीट करेंगे कल वाली क्लास में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी वर्णमाला से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए थे मैंने सारे को अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लिया है। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो पूछ सकते हो मित्र, लेकिन ये आंसर के द्वारा प्रमाणित आंसर है, कोई भी इसमें त्रुटि नहीं है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना मित्र। और जो भी प्यारे भाई बहन जो भी मित्र हमारे साथ नए हैं, मैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती है। 4150 क्वेश्चन हम अच्छे ढंग से कंप्लीट करेंगे, यानी टॉपिक से पूरे को हम अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद आपको हिंदी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। प्रीवियस ईयर हिंदी तो बिल्कुल नहीं होगी। और अब की बार जो 23, 24, 25, 30, 31 को पेपर हुआ है यूपी पुलिस का, सारे क्वेश्चन जो है ये प्रीवियस ईयर से आए हैं। यानी कहा जाए 90 से 95% जो है ये क्वेश्चन यूपीएसआई, एएसआई और जेल वार्डर और क्या कहा जाता है रेडियो ऑपरेटर और कंप्यूटर ऑपरेटर से लिए गए थे। सारे क्वेश्चन जो ये प्रीवियस ईयर ही थे। 95% तक जो है मित्र ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाए थे अब की बार यूपी पुलिस में। तो हम उम्मीद करते हैं कि क्लास आपको अच्छी लगी हो। इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी? तो अभी इसकी पीडीएफ नहीं मिलेगी पूरी क्लास कंप्लीट हो जाने के बाद। यानी 4150 क्वेश्चन को हम जब अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लेंगे तो इसकी पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर पर मिल जाएगी। आप इसे पुनः रिवाइज कर लेना। तो मित्र, आज की क्लास आपको कैसी लगी प्लीज़ अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर देना, क्योंकि आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहता है। जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है क्लास को लाइक कर देंगे, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। तो मित्र, आज की इस क्लास में बस इतना ही। सभी को बाय बाय, सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।